दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी कॉमन है, लेकिन लोग इसके बारे में बात करने से बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ल्यूकोरिया होता क्या है। ठीक है, The leukorrhea, also known as a leukorrhea, refer to excessive vaginal discharge which is usually white or milky in color while a small amount discharges are normal। ठीक है दोस्तों, ल्यूकोरिया एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि ये सफ़ेद रंग का पानी या फिर लिक्विड निकलता है। ये थोड़ा चिपचिपा या फिर पतला हो सकता है। थोड़ा डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, लेकिन जब ज़्यादा होने लगे या फिर स्मेल आए या फिर ईचिंग हो तो ये दिक्कत बन जाती है। तो इसको हम ल्यूकोरिया नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फीमेल में वेजाइना के थ्रू येलो या फिर वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होना ल्यूकोरिया अथवा वाइट डिस्चार्ज कहलाता है। यह अपने आप में कोई डिसीज ना होकर कोई दूसरी डिसीज का कारण हो सकता है। फीमेल में यह बहुत ही कॉमन होता है। जो ल्यूकोरिया होता है वह अपने आप में कोई डिसीज ना होकर किसी और बीमारियों का, जैसे कि वीकनेस वगैरह है, इन चीज़ों का जो है एक परिणाम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके इसके कॉजेस के बारे में। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं ल्यूकोरिया के? सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन की कमी, ठीक है, फिजिकल वीकनेस या फिर शरीर की दुर्बलता, एनीमिया जो कि खून की कमी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय में इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, यानी कि सूजन हो जाना, यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग, मूत्राशय जो होता है, ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ये भी इसका एक कॉज है। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रेगुलर रहता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम झेलने को देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी इन अर्ली एज, जब छोटी उम्र में प्रेगनेंसी हो जाती है फीमेल्स में तो उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसके साइन और सिम्टम के बारे में बात करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला इसमें है वाइट कर्डी अथवा येलोविश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। यह डिस्चार्ज कभी कभी स्मेल करता है। जो वेजाइना होती है, वेजाइना के थ्रू जो है येलो वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है और इस डिस्चार्ज में कभी कभी क्या होता है, स्मेल आने लगती है। तो ये शाइन जो है ये ल्यूकोरिया का शाइन है। ठीक है, इसमें ईचिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन इन वेजाइना, यानी कि वेजाइना में जो है ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है या फिर बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा महसूस होने लगता है। पेशेंट में काफ़ी वीकनेस आ जाती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। कुछ फीमेल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुबली हो जाती हैं, मीन्स उनका जो वेट है वो लॉस होने लगता है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है तथा उसे चक्कर भी आने लगते हैं। अब वीकनेस होगी तो कॉमन सी बात है, उसको चक्कर तो आएंगे ही, है ना। तो पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्चार्ज हो जाता है। अब जब वीकनेस आती है तो वीकनेस का सीधा सा संबंध जो है मेंस्ट्रुअल पर जाता है फीमेल्स में। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड जो है लेट आने लगते हैं, है ना। ठीक है, एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी होने लगती है, फैटिग को थकान महसूस होने लगती है पेशेंट को, बैकएक तथा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बैकएक भी होने लगता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होती है। ठीक है, डिस्मेनोरिया होता है, जो कि जब पीरियड आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, फीमेल को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके
इंस्ट्रक्शंस के बारे में, हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे यह एक साध्य रोग है, रोग के मूल कारणों को ढूंढकर ही इसकी चिकित्सा प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, ये जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, दूसरी बीमारियों का लक्षण है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वो बीमारी का मालूम करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद ही हम इसकी जो है ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जो वेजाइनल एरिया है उसको हमेशा साफ रखें, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ गंदगी के कारण वाइट डिस्चार्ज को बढ़ावा मिलता है। जो वेजाइनल एरिया रहता है फीमेल्स में, उसको हाइजीनिक रखें, यानी कि हमेशा साफ रखें। ठीक है, वी वॉश वगैरह आते हैं उससे भी क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए तथा खुली हवा में सुबह शाम टहलने की सलाह देनी चाहिए। जो पेशेंट है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो है सुबह या फिर शाम को किसी भी टाइम, जो एक टाइम होना चाहिए जो कि फ्रेश एयर रहती है, उसमें टहलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो तत्काल दूर कर देना चाहिए। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको दूर करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेस्ट है कि जब सोते समय जो है 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर ही सोएं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही लाभकारी है सोते समय गुनगुना पानी करके पीना, थोड़ा सा गर्म पानी करके पीना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले तो टैबलेट एल्सिन ओजेड आती है, जिसमें लीवोफ्लॉक्सिन और ओनिडाजोल होता है। तो ये सुबह शाम खाने के बाद सप्ताह भर देनी चाहिए, मतलब एक सप्ताह तक ये टैबलेट जो है हमें देनी है। ठीक है, कौन सी, एल्सिन ओजेड, या फिर न्यूरोफॉस CD3, क्लेंडामाइसिन, वेजाइनल क्लोट्रिमाजोल, सपोर्टियस आते हैं, जो कि रोज़ाना एक गोली योनि में, मतलब कि वेजाइना में रात को सोते वक्त 3 दिन तक रहना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी भी मेडिसिन का उपयोग करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें। ठीक है, अगर पेट में गैस की तकलीफ हो तो कैप्सूल एसेरा 20 यानी कि रेविप्राजोल 20 mg भूखे पेट रोज़ाना 1 कैप्सूल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर ट्रैकोमोनास इन्फेक्शन की वजह से ल्यूकोरिया हो तो पेशेंट के पति यानी कि जो सेक्स पार्टनर होता है उसको भी ऊपर जो दवाई बताई गई हैं उसको वो दी जानी चाहिए। ठीक है, और जेल वगैरह भी आते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग इमेज में, ये सारी मेडिसिन है, लीवोफ्लॉक्सिन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी और भी मेडिसिन, जैसे कि अगर ल्यूकोरिया के साथ पेल्विक पेन है तथा एब्डोमिनल पेन हो तो टैबलेट जीरोडॉल स्पास, यानी कि अगर पेट दर्द होता है तो जीरोडॉल स्पास खाने के बाद सुबह शाम दी जानी चाहिए, ये वाली टैबलेट। ठीक है, ये एज पर डिपेंड करता है, हाफ देना है या फिर पूरी एक टैबलेट देना है। ठीक है, अगर पेशेंट के लक्षण रक्त की कमी के हों तो उसको कैप्सूल डेक्सोरेंज कैप्सूल भी आता है, और इसकी एक सिरप भी आती है, तो कैप्सूल ले सकते हैं या फिर डेक्सोरेंज सिरप ले सकते हैं। तो कैप्सूल कैसे लेना, रोज़ाना एक गोली खाने के बाद। ठीक है, सिरप डेक्सोरेंज आती है, वो अगर सिरप लेते हैं तो सिरप 2 चम्मच सुबह शाम लेना है। ठीक है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें जो है एक टैबलेट आती है, टैबलेट A3 फिट। ठीक है, इसको हम लोग कॉम्बोकेट ऑफ फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन एंड स्क्निडाजोल के नाम से सेक्निडाजोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें 4 टैबलेट रहती हैं जो इस प्रकार है, फ्लूकोनाजोल सुबह नाश्ते के बाद, जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट रहती है वो सुबह नाश्ते के बाद दी जाती है। उसके बाद जो है ये मिस्टेक हो गया, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 दिन में खाना खाने के बाद। ठीक है, यानी कि दोपहर में। ठीक है, फिर आती है टैबलेट सेक्निडाजोल, दोनों गोली रात को खाने के बाद। ठीक है,
इस प्रकार पूरे 4 गोली का किट एक ही दिन में लेना है। अगर ज़रूरत लगे तो A3 किट प्रति सप्ताह 4 सप्ताह तक दिया जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो एक ही किट में आराम लग जाता है, रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत लगती है तो फिर 1 महीने तक दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है। इस वीडियो में कोई भी मेडिसिन उपयोग करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ये PDF आप मुझसे ख़रीद भी सकते हैं सिर्फ 9 रुपये में, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।